जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, बस एक चीज़ जो मैं बार बार आपको रिमाइंड करता हूँ, सोर्स को लिमिट कीजिएगा, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। करंट अफेयर्स अगर आप ये सीरीज कर लेते हो तो आपका करंट अफेयर्स जो एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है आपका प्री का पेपर में, वो आपका पीटी कंफर्म कर देगा। आज ये दिसंबर 2024 से हमने स्टार्ट किया और ये आज उसका आखिरी वीडियो होगा। और एक चीज़ हमने कहा है कि हर एक वीडियो में पूरा 1.5 साल का जितना करंट अफेयर्स हो सकता है उसको मैं को रिलेट करूंगा और आपको चीज़ों को रिलेट करके मैं चीज़ें याद करवाऊंगा। और यही चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करना है। हर चीज़ को आपको रट्टा नहीं मारना है। अगर एआई से एक क्वेश्चन बनता है तो को रिलेट करने की कोशिश करना है कि क्या क्या हमने एआई से पढ़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आज हम लोग आगे करेंगे 51 से। ये लास्ट वीडियो होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रीवियस जितने भी हमने किया है क्विक रिवीजन करेंगे। और ये जो पीडीएफ आपको दिया गया है ये, ठीक है, दिसंबर 2, इसको क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है। तो आपको यहाँ जो हमने एक्सप्लेनेशन करवाया उसको लिखना है। जब तक लिखिएगा नहीं, आप ये समझिए कि आपका बेड़ा पार नहीं हुआ। लिखना है, इन हाथों का यूज करना है। ठीक है, तो लिखना है। जैसे हमने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया तो पूरा जितना हमने लिखा है ये साइड में लिख लीजिए। ये पीडीएफ आप प्रिंट करवा लीजिएगा। इसी तरीके से मंथ वाइज आपको दे दिया जाएगा और आप इसको करते हुए चलोगे मंथ वाइज। फाइनली आपके हाथ में एक बेहतरीन कलेक्शन रहेगा करंट अफेयर्स का जो आपका सिलेक्शन सियोर कर देगा। बहुत मेहनत किया जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, बस आपका पीटी कंफर्म करना है एनी हाउ, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो ओल्ड स्टूडेंट हो। ठीक है, तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने किया था। चैनल पे नहीं हो, एक चीज़ आप लोगों से और सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम है। ठीक है, तो हम अगर आपके लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं, बस इतना कीजिए, चैनल को आप थोड़ा पुश कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, और वीडियो जरूर आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब एक नए यूट्यूबर को मोटिवेट करता है, एक टीचर को मोटिवेट करता है कि हाँ, इस भीड़ में अगर आप कुछ अच्छा दे रहे हो तो लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को रखें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें। स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, हम ये रिवीजन करेंगे तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था कि हु वन दी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। तो हमने आपको करवाया था क्या है, गुकेश डोमराजू इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम में पूछा गया बिहार में ही कि इन्होंने किनको हराया था। तो हमने बोला था डिंग लेरेन को हराया था, डिंग लेरेन को हराया था, जो कि कहाँ के हैं, तो वो चाइना के हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैंने ये करवाया था कि ये सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप बने थे चेस में, फिडे के चेस चैंपियन में। और वही अगर मैं क्वेश्चन आपको चेंज कर दूं, हमने आपको क्या कहा था कि भारत की पहली फिडे चैंपियनशिप जीतने वाली कौन महिला बनी है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला भारतीय बनी है, तो वो कौन है, दिव्या देशमुख है। उनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं, दूसरा क्वेश्चन था रातापानी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। रातापानी जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से स्टेट में है, ये पूछा गया था। तो हमने आपको बताया था कि जो टोटल, ध्यान से मेरे देखिए, अगर आप मेरी पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, आपसे बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है, आप पीछे के वीडियो जितने भी हैं वो आप जरूर देख ले। ठीक है, वहां डिटेल एनालिसिस किया था। तो हमने आपको बताया था कि टोटल जो आपका जो टाइगर रिजर्व अब भारत में हो गया वो कितना है, तो 58। मेरे साथ बोलो कितने हो गए, 58 हो गए। और 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, तो माधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। और 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व था वो कौन था, तो रातापानी टाइगर रिजर्व था। तो रातापानी टाइगर रिजर्व 57 नंबर का हो गया और 58 नंबर का कौन हो गया, माधव। और ये दोनों जो है आपका कहां है, तो मध्य प्रदेश में है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व पक्का याद रखिएगा, ये 57 नंबर का है। और 56 नंबर का कौन बना था, तो आपको गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में। तो 56 नंबर गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, 57 आपको याद रखना है रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि आपका मध्य प्रदेश है, और 58 आपको याद रखना है माधव जो सबसे लेटेस्ट है, वो भी आपका कहां है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, तो आपको कैलाश संकला को। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973
3 में आया था, ये चीज आपको याद रखना है टाइगर को बचाने के लिए। उसके बाद था किनको, ठीक है, आपका जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बहुत डिटेल में हमने किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वी सुब्रमण्यम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वी सुब्रमण्यम हो जाएगा। अब याद करो कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने आपको बताया था इसरो का 11वां चेयरमैन कौन बने हैं, तो 11वें नंबर के जो इसरो के चेयरमैन बने हैं वो है वी नारायण। याद करते हुए चलिएगा, ठीक है, सब करवाया हुआ है बहुत डिटेल में। वी नारायण 11वें नंबर के चेयरमैन आपके बने हैं इसरो के, याद रहेगा। उसके बाद हमने आपको बताया था संजय मूर्ति, तो कैग कंपोर्टेंट ऑडिटर जनरल आर्टिकल नंबर 148, कैग कौन बने हैं, तो संजय मूर्ति। संजय मल्होत्रा क्या बने हैं, तो 26वें नंबर के आरबीआई गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा। तो संजय मूर्ति, कैग, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर। 52 नंबर के सीजेआई कौन बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, तो वी आर गवई बने हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, तो विजय किशोर रहाटकर। और महिला आयोग, बिहार की महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, तो अप्सरा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी काफी न्यूज में है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो है आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर, मैंने अभी बता दिया आरबीआई गवर्नर जो 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा है। और संजय मूर्ति क्या है, नए हमारे कैग बने हैं, ठीक है। उसके बाद है विच टीम, ठीक है, मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 और 25 जो मुश्ताक अली ट्रॉफी था ये किसने जीता है, तो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीता है आपको याद रखना है किसने जीता है मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 और 25, तो मुंबई ने जीता है। और 2024 और 25 का जो रणजी ट्रॉफी होता है वो किसने जीता था, तो विदर्भ ने जीता था। किसने जीता था, विदर्भ ने जीता था। ये चीज याद रखिएगा। कुछ पहले का जो ट्रॉफी आपको एकदम याद रखना ही है, जैसे कि आपका जो T20 होता है 2 साल में एक बार होता है, तो 2024 में हुआ था। तो T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था पुरुष वाला कौन जीता था, तो भारत जीता था। किसको हरा के, साउथ अफ्रीका को हरा के। महिला वाला पूछा गया था आपको एग्जाम में, महिला वाला कौन जीती थी T20 वर्ल्ड कप, तो आपको याद रखना है कौन जीती थी, तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड जीती थी। किसको हरा के, तो साउथ अफ्रीका को हरा के, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता, याद करो। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो 2025 में हुआ किसने जीता था, बताइए, तो साउथ अफ्रीका ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो ये हो जाएगा आपका मुंबई, इसका सही आंसर। उस्ताद जाकिर हुसैन जो रिसेंटली इनका देहांत हो गया है, ये क्या बजाते थे, तो आपको याद रखना है तबला बजाते थे। हु हैज बीन अवार्ड 34th नंबर का व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, सब चीज बहुत डिटेल में हमने किया था। तो व्यास सम्मान किसको मिला था, तो हमने आपको बताया था किसको मिला था, सूर्यवाला को व्यास सम्मान मिला था। और सरस्वती सम्मान 34वां नंबर का किसको मिला था, तो सरस्वती सम्मान जो मिला था वो मिला था आपको किसको, आपको साधु व्रदसी को मिला था। साधु व्रदसी को सरस्वती सम्मान मिला था। और आपको 34वां व्यास सम्मान जो मिला था ये किसको मिला था, सूर्यवाला को मिला था। और 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था, तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला था वो मिला था 59 नंबर का, वो था आपका विनोद शुक्ला को मिला था, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद था भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाएगा, संग्रहालय बनाने वाला है, तो किस देश के साथ ये मिलके बनाएगा, तो वो हमने आपको बताया था किस देश के साथ मिलके बनाएगा, तो वो बनाएगा फ्रांस के साथ मिलके। कहाँ बनेगा, तो दिल्ली के रायसीना हिल्स पे बनेगा। और इसका नाम क्या दिया है, तो युगा युगीन, YUGGEN, युगा युगीन, ठीक है, युगा युगीन याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांस के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो एमेनुअल मैक्रोन। वहां का आपका कैपिटल क्या है फ्रांस का, तो पेरिस है। और करेंसी क्या है, यूरो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अजय कुमार भल्ला, अच्छे से याद रखिएगा, 4-5 नए आपके गवर्नर अपॉइंट किए गए। तो अजय कुमार भल्ला को कहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया है, तो मणिपुर का मनी दिया आपको तो भला काम किया है, तो मणिपुर का आपको याद रखना अजय कुमार भल्ला। केरला का पूछा गया था अभी आपके रिसेंटली दरोगा का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें क्या था कि जो आपका विश्वनाथ आरेलकर जो है कहाँ के गवर्नर है, तो विश्वनाथ आरेलकर जो गवर्नर है आपके केरल के हैं। उड़ीसा के कौन है गवर्नर, जल्दी से बताओ, तो उड़ीसा के जो गवर्नर है ये है आपके हरि बाबू, उड़ीसा के हरि बाबू। और मिजोरम के गवर्नर कौन है, तो विजय कुमार। विजय होके आते तो रम पीते हो, तो मिजोरम का विजय कुमार, उड़ीसा का उड़ गए हरि भगवान उड़ गए, उड़ीसा का हरि बाबू, ठीक है। मणिपुर का मणि दिया है तो भला किया है, भला कुमार, अजय कुमार भल्ला। और केरला विश्वनाथ आरेलकर आपको याद रखना है, ठीक है। विच स्टेट, ठीक है, नेशनल गेम जो है कौन होस्ट करेगा,
मतलब होस्ट किया, ये हो चुका है 2025 में जो होस्ट किया था नेशनल गेम, जो कि 38 नंबर का था। किसने किया था? तो उत्तराखंड ने किया था। किसने किया था? तो उत्तराखंड ने किया था, याद रखिएगा। टॉप पे कौन था? तो सर्विसेज का टीम था। इसका मैस्कॉट क्या था? तो मौली, 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 MAULI, मौली क्या था? इसका मैस्कॉट था। बिहार का रैंकिंग इसमें कितना था? तो 29 नंबर पे था। और इसमें टोटल मेडल कितना जीता बिहार ने? तो 12 मेडल जीता था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है किसको, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था? तो मैंने आपको बताया था माधव गॉडगिल को। बहुत डिटेल में ये सब देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे फैक्ट्स मैंने कनेक्ट किए थे। तो माधव गॉडगिल को क्या मिला था? यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। साथ ही मैंने आपको कराया था कि वेटलैंड अवार्ड, आर्द्र भूमि अवार्ड, वेटलैंड अवार्ड किसको मिला था? बताओ। जय श्री वेंकटेश को। वेटलैंड अवार्ड किसको मिला था? जय श्री वेंकटेश को, ठीक है। और पूर्णिमा देवी वर्मन को कौन सा अवार्ड मिला था? टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ओमेन टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको नवाजा गया था? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को नवाजा गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद था मेडिटेशन डे कब मनाते हैं? ध्यान दिवस। तो मैंने दो चीज करवाया था। 21 जून को हम लोग मनाते हैं योगा डे, योगा, ठीक है, योगा डे 21 जून को हम लोग मनाते हैं। और 21 जून को हम लोग म्यूजिक दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो इस बार का थीम क्या था योगा डे का? जल्दी से बताइए, योगा डे का थीम क्या था? तो योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं हम लोग 21 जून को, और ध्यान दिवस हम लोग मनाते हैं 21 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद विच कंट्री होस्ट COP16, किसने किया था? मैंने आपको बताया था, ये था आपका कौन था? जल्दी से बताइए। इस आप लोग कमेंट नहीं करते, इसको मैं फिर से छोड़ता हूँ। हु हैज बिकम दी 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? क्योंकि इनका देहांत हो गया था। ये है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने एक जो बुक लिखा था, आपको याद रखना है, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी में किसको दिया गया था? जल्दी से बताइए। तो हिंदी में जो दिया गया था, ये दिया गया था गगन गिल को, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। इंग्लिश में जो दिया गया था एस्ट्रिन कैरे को दिया गया था, और मैथिली में महेंद्र को दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद था ब्रिंग इट ऑन, बहुत बुक हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि ब्रिंग इट ऑन जो लिखा गया था दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया था। और मैंने आपको करवाया था विटनेस जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया था। अभी रिसेंटली एक बुक आया है द वन, तो द वन जो लिखा गया था शिखर धवन के द्वारा लिखा गया था। शिखर धवन, वन आ रहा है, द वन, ONE, द वन शिखर धवन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, याद रहेगा। दिया सलाई मैंने बोला था कैलाश सेतार्थी के द्वारा लिखा गया है। और एक बुक आया था वॉइस ऑफ वॉइसलेस, किसके द्वारा? दलाई लामा, जिनका ओरिजिनल नाम है त्यानजिंग गेत्सो, तेंजिंग गेत्सो, ठीक है। तो उनके द्वारा कौन सा? वॉइस ऑफ वॉइसलेस। एक और बुक लिखा गया था, आगे भी हम लोग, तो इसका हो जाएगा आपका ब्रिंग इट ऑन जो है लिखा गया दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया। सुधा मूर्ति के द्वारा कौन सा लिखा गया था? सर्कल ऑफ लाइफ, ठीक है। इंडिया, फ्रांस एंड डैश, ठीक है, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो इंडिया, फ्रांस एंड UAE के बीच में होता है। इसे हम बहुत डिस्कस किए, आज भी कुछ डिस्कस किया जाएगा। कौन सा भारत की पहली योग नीति? मैंने आपको बताया था भारत का पहला UCC लगाने वाला राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था। दूसरा राज्य कौन बना है UCC लगाने वाला? तो वो है आपका गुजरात है। अब इसमें है कि भारत का पहला योग पॉलिसी किसने लाया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने लाया है, ठीक है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 से किसको नवाजा गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप को नवाजा गया था, जो कि 47वें नंबर के अभी प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024। उसके बाद जूनियर हॉकी एशिया कप, तो मैंने आपको बताया था मेल हो फीमेल हो, ठीक है, महिला हो पुरुष है, दोनों भारत ने ही जीता था जूनियर हॉकी एशिया कप। उसके बाद था फर्स्ट वर्टिकल, मतलब मैंने आपको बताया था पहला समुद्र पे ब्रिज कहाँ बना है? तो वो भी आपका तमिलनाडु में बोलोगे। और दूसरा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ बना था? ऐसे खुल जाता है, नाव ऐसे पास हो जाता है, तो ये भी आपका कहाँ बना था? तो तमिलनाडु में बना था, ठीक है। सिनबैक्स एक्सरसाइज किसके बीच होता था? C फॉर कैम्बोडिया, I फॉर इंडिया, इंडिया और कैम्बोडिया के बीच में सिनबैक्स एक्सरसाइज होता है। इसको हम लोग डिटेल में देखे थे। विच अमेरिकन नेशनल बर्ड, अमेरिका ने अपना एक नेशनल बर्ड अभी घोषित किया, नेशनल बर्ड, ठीक है। तो कौन सा है? तो हमने आपको बताया था ये है आपका बोल्ड ईगल, याद रखिएगा। स्पार्डेक्स मिशन किसका है? तो ये किसका मिशन है? तो ये इसरो का मिशन है, मैंने आपको बताया था। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C60 से लॉन्च किया गया था, PSLV C60 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। थीम ऑफ रिपब्लिक डे क्या था? तो थीम ऑफ जो रिपब्लिक डे था ये था आपका स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास, ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? पविंतो सोबिंतो जो कि इंडोनेशिया के आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो पविंतो सोबिंतो आपको याद रखना है, जो चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया से, ठीक है, याद रखिएगा। और जो बेस्ट झांकी का जो दर्जा दिया गया था वो महाकुंभ को यूपी सरकार को दिया गया था, जो महाकुंभ को उन्होंने दर्शाया था, ठीक है। उसके बाद था जो किस देश ने मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया है? आपका कुवैत ने कौन सा अवार्ड दिया? बहुत डिटेल में हमने आपको करवाया था कि मोदी जी को कौन सा देश किसने क्या दिया है, जिसमें कि आपको कुवैत ने जो दिया था दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। याद करो, मित्र भूषण अवार्ड किसने दिया था? मित्र भूषण अवार्ड तो श्रीलंका ने दिया था। ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन किसने दिया था? तो मॉरिशियस ने दिया था, ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन। साथ में मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, साउथ क्रॉस, तो साउथर्न क्रॉस किसने दिया था? तो ये ब्राजील ने दिया था। की टू सिटी अवार्ड किसने दिया था? अर्जेंटीना ने दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन हमने किया था। विच कंट्री वन दी वोमेन्स जूनियर एशिया, तो ये इंडिया ही होगा, मैंने बताया था, महिला पुरुष, ठीक है। भारत का पहला डायबिटिक बैंक कहाँ बनाया गया है? तो चेन्नई में बनाया गया है, भारत का पहला डायबिटिक बैंक जो बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद तुलसी गबार्ड, इनका देहांत हो गया था, तो क्या थी? तो ये पर्यावरणवादी थी, दैट मीन्स ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है। उसके बाद है इसमें से कौन सी ऐसी महिला है, ठीक है, जो फोर्ब्स का जो लिस्ट आता है मोस्ट पावरफुल वोमेन का, ठीक है, उसमें 2024 में इसमें से कौन सी शामिल नहीं थी? तो मैंने बताया 3 थी, निर्मला सीतारमण, रोशनी नायर और किरण मजूमदार, फल्गुनी नायर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद है बंगलार बारी, ठीक है, बंगाल बारी, ये स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका उड़ीसा, ये आपका वेस्ट बंगाल ने किया। बाद में मैंने बिहार के बारे में भी बहुत सारा चीज़ मैंने आपको बताया था, जैसे आपका महिला संवाद योजना, उसके बाद प्रतिज्ञा योजना, उसके बाद आपका विवाह मंडप योजना, ये सब के कौन लॉन्च किया है? तो बिहार ने किया है। और एक पौधा माँ के नाम, इस तरीके का योजना भी आपका बिहार सरकार ने किया था, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए कौन से मंदिर ने हाल ही में ग्लोबल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? बहुत ही अच्छे से मैंने करवाया था, राम टेम्पल अयोध्या, ये याद रखना है। उसके बाद डार्क ईगल, याद रखना, डार्क ईगल, बॉल्ड ईगल क्या है? नेशनल बर्ड है यूएस का। और डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल, तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है? ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल किसने टेस्ट किया है? तो वो अभी यूनाइटेड स्टेट ने किया है। विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं, डिटेल में हमने ये एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद इंडिया का कब तक प्लान है कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा अंतरिक्ष में? तो वह है 2000 कब तक? 35 तक है। उसके बाद है मोहम्मद अल बशीर वाज अपॉइंटेड इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ, इसको आप ये कीजिए, ठीक है। उसके बाद था ईगल नेस्ट फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था ईगल नेस्ट फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री जो है ग्लोबल लिस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा देश है जहाँ का मोबाइल पे सबसे ज़्यादा अटैक होता है? तो है इंडिया। बाकी बहुत सारे इंडेक्स भी मैंने इसके साथ आपको याद करवाया था, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड मेरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था सब मैंने डिटेल में आपको समझाया था, चाहे वो G20 हो जो कि साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में हुआ है, चाहे G7 हो वो केन्स के कनाडा में हुआ है, या आपका आसियान समिट जो है 46 नंबर का वो आपका मलेशिया का कोलालमपुर में हुआ है। ये सब चीज़ मैंने आपको समझाया था। वर्ल्ड मेरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2024 ये कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया नितिम्बो नातंदी, ठीक है, ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। क्या नाम है? नितुम्बो नातंदी। ये कहाँ का आपका पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? तो नामीबिया का कैपिटल क्या है? विंड हॉक। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? हरारे, ठीक है। और जाम्बिया का क्या है लास्ट वाला? तो लुसाका, ठीक है। उसके बाद है दृष्टि 10 जो ड्रोन है इसको किसने बनाया है? ठीक है, तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। इवन मैंने ये भी बताया था गौरव पूछेगा कि गौरव क्या है? तो एक बॉम्ब बनाया गया है DRDO के द्वारा। ये दृष्टि 10 जो किसने बनाया? अदानी डिफेंस ने बनाया है, ठीक है। EMAP किसने लॉन्च किया था? पूरा ऐप एंड पोर्टल से हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो EMAP जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर उपभोक्ता मामले का मंत्रालय ने बनाया है, याद रखिएगा। उसके बाद है हरिमो शक्ति किसके साथ एक्सरसाइज करते हैं? तो ये हम लोग किसके साथ करते हैं? तो ये जो हम लोग करते हैं हरिमो शक्ति ये हम लोग मलेशिया के साथ करते हैं। उसके बाद था कि ICC का जो चेयरमैन, सबसे युवा चेयरमैन कौन बना है ICC का? तो मैंने बताया था जय शाह बना है, ठीक है। BCCI का जो चेयरमैन कौन बना है?
ठीक है। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन बना है, तो मैंने आपको बताया था अभी रिसेंट सितंबर का न्यूज़ है बीसीसीआई, तो आपको याद रखना है आपका मिथुन मिनास, ठीक है। और एसीसी के चेयरमैन कौन है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का, तो मोहसिन नकवी, ठीक है। उसके बाद है ये जीआई टैग घड़चोला, इसको तो मैंने पूरा ट्रिक से याद करवाया था। घड़चोला जो जीआई टैग है किसको दिया गया है, गुजरात को दिया गया है। किस आईआईटी ने IISF होस्ट किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। सब डिटेल में हमने किया था। माय बिलव्ड लाइफ ये बुक ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। किसने लिखा है, तो अमिताभ कुमार ने लिखा है, ठीक है। स्पेस लैब मोइट टीडी, ठीक है। विच कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI स्पेस लैब, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था किसने किया था, तो ये किया था टेकमी टू स्पेस। उसके बाद था सबसे हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी साइन, सबसे युवा प्लेयर जो IPL में खेले हैं साइन किया गया कौन है, वैभव सूर्यवंशी। और राष्ट्रप्रभ जो ये आपका वेबसाइट एंड पोर्टल किसने लॉन्च किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया था, रक्षा मंत्रालय ने किया था, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे करेंगे। जितना डिटेल में आपको कराया गया है उसको आपको लिख लेना है, ये भी चीज आपको जो भी एक्सप्लेनेशन आपको किया गया था। चलिए, तो ये है आपका वीडियो नंबर 5 है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, ठीक है। और बेहतरीन क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल, ऑस्ट्रेलिया ने क्या लाया, ऑनलाइन अमेंडमेंट बिल, मतलब ऑनलाइन जो भी चीज़ें होती है उसको सेफ्टी करने के लिए स्पेशली बच्चों के लिए एक बिल लाया। उसमें ये बताया गया है, क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन सेफ्टी मिनिमम एज क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कम से कम कितना एज होना चाहिए तभी आप सोशल मीडिया यूज़ कर पाओगे। तो बहुत अच्छा डिसीजन आ गया है। ये है आपका कि ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम अगर आपका उम्र है, ठीक है, तो आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे कैनबरा। क्या है आपका, कैनबरा जो है, कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिडनी नहीं है, कैनबरा है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आप याद रखोगे यहाँ का करेंसी क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है आपका, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन क्या है, डॉलर है। यहाँ के अभी आपको बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एंथोनी एल्बनीज, ठीक है, एंथोनी, ठीक है, एंथोनी एल्बनीज जो है आपके यहाँ के क्या है, आपके अभी प्राइम मिनिस्टर है। आपको अच्छे से याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज है। यहाँ का करेंसी जो है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। यहाँ का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 2-3 आपने ये सुना होगा, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, गिब्सन। तो अगर आपको बोले कि गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया में ही आपका गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, देखिए 2-3 पॉइंट आपको इससे याद रखना है। सबसे पहला है कि जो यहां देखना क्वेश्चन क्या पूछा है, 2024 फीडे महिला विश्व रैपिड है, देखना रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है। तो देखिए अगर आपको रैपिड लिखा हुआ है 2024 का रैपिड महिला किसने जीता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। अब याद करो, हमने आपको बताया था कि भारत की पहली महिला जो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 2025 में, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, चेस की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 2025 में। इनका नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया था दिव्या देशमुख। क्या नाम है, दिव्या देशमुख जो है इनका पूरा नाम है, क्या है, दिव्या देशमुख। इन्होंने किनको हराया था, तो कोनेरू हेम्पू को ही हराया था। तो 2024 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता, कोनेरू हम्पी ने जीता। बट 2025 में आपको अच्छे से याद रखना है वर्ल्ड फीडे चैंपियनशिप, ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप किस महिला ने जीता है, भारत की पहली महिला बन गई है, तो दिव्या देशमुख जीती है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से 2024 में सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन बने थे चेस के, तो वो थे आपके डी गुकेश। अच्छे से याद रखिएगा किनको उन्होंने हराया था, तो चाइना के डिंग लेरेन को उन्होंने हराया था, याद रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया के रियाद में, ठीक है, अभी ई चेस चैंपियनशिप हुआ है, मतलब दुनिया का पहला ई चेस चैंपियनशिप, मतलब ई मतलब ऑनलाइन खेला गया। तो उसमें कौन चैंपियनशिप हुआ है, तो याद रखिएगा दुनिया का पहला ई चेस चैंपियनशिप हुआ, जिसमें कि जो विजेता बने हैं ये कहां के, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं
कार्लसन, ठीक है, मैग्सन कार्लसन, इनका नाम आपको याद रखना है। ये कहां के हैं? तो नॉर्वे के हैं, मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन आपको याद रखना है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है आपका क्रोन। तो ये तीनों जो मैंने आपको बताया ये चीज आपको यहां से याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका कि जिम कार्टर, ठीक है, ये कहां के प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है? तो आपको याद रखना है जिम कार्टर कहां के थे? तो ये यूएसए के थे, आपको याद रखना है। अब यूएस में लिखता हूं यहां, अब जल्दी से याद करो यूएस से मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चंस करवाया था। सबसे पहले इन्होंने अपना नेशनल बर्ड घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है, जिसका नाम है बॉल्ड ईगल। क्या है? बॉल्ड ईगल। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि H1B वीजा, H1B वीजा कहां से रिलेटेड है? H1B वीजा, तो आपको याद रखना है H1B वीजा जो है ये आपका यूएस से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2024 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, क्या 2024 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर, तो टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर किसको दिया गया है? 2024 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, याद रखिएगा। और डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने? एकदम छाप लेना। तो ये 46 नंबर के थे, हाँ, आपके 45 नंबर के थे, 46 नंबर के आपके दूसरे आए, और ये फिर से अब कितने नंबर के बन गए? तो दूसरी बार ये 47वें नंबर के बन गए, आपको याद रखना है। तो कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर के अब ये प्रेसिडेंट बने हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो रिपब्लिक पार्टी से, रिपब्लिक पार्टी से, अच्छे से याद रखिएगा। और इनका सिंबल क्या है रिपब्लिक पार्टी का? तो हाथी है, याद रखिएगा, हाथी है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा अभी एग्जाम में पूछा गया था कि 50वें नंबर के आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो जेडी वेंस, याद रखिएगा। यहाँ के 50 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए यूएस के? तो जेडी वेंस, याद रखिएगा, ठीक है, जेडी वेंस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बोल्ड ईगल मैंने आपको बता दिया। और रिसेंटली इन्होंने कौन सा एक मिसाइल का टेस्ट किया है? तो ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल, ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल। इनके साथ अभी हमने कुछ एक्सरसाइज भी किया है, जैसे टाइगर ट्रंप हमने किया था। कहाँ किया था टाइगर ट्रंप मिलिट्री एक्सरसाइज? तो हमने कहाँ किया था? विशाखापट्टनम में किया था। टाइगर क्लो एक्सरसाइज, तो टाइगर क्लो एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? इनके ही साथ। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? अलास्का में अभी हुआ है युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास भी किसके साथ करते हैं? तो इनके ही साथ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने क्या किया है? कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने अभी एक ऐसा इंजेक्शन निकाला है, ठीक है, कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने अभी एक ऐसा इंजेक्शन निकाला है जिससे दर्द नहीं होगा जब इंजेक्शन दे? तो मैंने आपको करवाया था। सबसे पहले याद करो आईआईटी मद्रास, इससे क्या कहता है? हाइपर लूप टेस्ट। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट किसने किया है? हाइपर लूप टेस्ट किसने किया है? तो मद्रास, आईआईटी मद्रास ने। जंजीबार, अफ्रीका में एक जगह है जंजीबार, तो जंजीबार में अपना कैंपस किसने खोला है? तो आईआईटी मद्रास ने। हाइपरलूप टेस्ट किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस कहां खोला है? तो अबू धाबी में, अबू धाबी में आईआईटी कैंपस खोला है। और आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिला के एक जैकेट बनाया, बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसका नाम क्या है? अवेड, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका ऐसा इंजेक्शन जिससे दर्द नहीं होगा किसने बनाया है? तो आईआईटी मुंबई ने इंजेक्शन बनाया। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, इतना चीज आप कम से कम अभी यहां रखो। उसके बाद है आपका कि विच कंट्री, ठीक है, 2025 में आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ ये कहां हुआ है? तो आपको याद रखना है ये इंडिया में हुआ है, इंडिया में हुआ है, आपको ये चीज याद रखना है। अब देखो, अगर आप पेपर उठाते हो, चाहे दरोगा का स्पेशली पेपर उठाते हो, बीएसएससी का, एक चीज बहुत ठीक है, कौन सा गेम कहाँ होगा? इस बार भी आपका पूछ लिया था कि जो नेक्स्ट जो आपका एशियन गेम होने वाला है, ठीक है, जो 20वें नंबर का आई थिंक एशियन गेम होगा वो कहाँ होगा? 2026 में आपका एशियन गेम होने वाला है, वो आपका कहाँ होगा? ये पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा गया, यस, जो कहाँ होगा? तो वो आपका जापान। तो कौन सा गेम कहाँ होने वाला है ये पक्का पूछा जाता, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले 33वां नंबर का आपका क्या हुआ था? 33वां नंबर का आपका क्या हुआ था? आपका ओलंपिक हुआ था। ये कहाँ हुआ? जो कि 2024 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ये पेरिस में हुआ, ठीक है। और इसमें इस बार ये भी पूछ लिया था कि
जो ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में, जो ध्वजवाहक थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो भारत की तरफ से कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, तो आपका पीएस मैंने आपको याद करवाया था, पीवी सिंधु एंड शरद कमल, पीवी सिंधु एंड शरद कमल, ये क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, उसके बाद जो 34वां नंबर का जो होगा, 34 नंबर का जो होगा 2028 में होगा आपका, क्या होगा 2028 में क्या होगा आपका जो ओलंपिक होगा, ये कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस कहाँ है आपका, यूएस में है, तो यूएस में होगा, लॉस एंजलिस में, ये चीज आपको याद रखना है। 34वां नंबर का 2028 में। आपको ये भी याद रखना है कि जो 2026 में आपको पूछा जाएगा फीफा, ठीक है, वह अभी रिसेंटली ये भी क्वेश्चन बना है, क्योंकि जो भी यूएन के द्वारा जो भी बोल दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे जो मनाने की घोषणा की गई है वो 25 मई को किया गया है। जल्दी से बताओ कब, तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। तो फीफा का जो 2026 वाला जो होगा ये कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है फीफा मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा 2026 जो होगा ये कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है फीफा 2026 जो होगा ये 3 देश में होगा, एक होगा यूएस, एक होगा कनाडा और एक होगा मैक्सिको। तो 3 देश मिलके फीफा 2026 जो है ये आपका होस्ट करेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जैसे कि 38 नंबर का, ठीक है, 38 नंबर का 38 नंबर का जो नेशनल गेम हुआ है, राष्ट्रीय जो खेल हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है, 38 नंबर का बोलेगा तो आप बोलोगे उत्तराखंड में। और 39 नंबर का जो 2026 में होगा, 39 नंबर का ये कहाँ होगा, तो ये मेघालय में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, मेघालय में। तो 38 नंबर का नेशनल गेम अभी हुआ है 2025 में उत्तराखंड में, 39 नंबर का कहाँ होगा, तो मेघालय में होगा। फीफा 2026 कहाँ होगा, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ठीक है, 34वां नंबर का जो आपका जो ओलंपिक है वो कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा। और उसी प्रकार से याद रखिएगा, ठीक है, जो 20वां नंबर का जो 2026 में होगा, ठीक है, 20वां नंबर का जो 2026 में होगा, याद रखिएगा 20वां नंबर का जो 2026 में होगा वो कहाँ होगा आपका एशियन गेम। तो आपको याद रखना है एशियन गेम कहाँ होगा 2026 का, तो एशियन गेम जो होगा 2026 वाला 20वां नंबर का है, ये 2026 वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये जापान में होगा। और जापान के किस शहर में होगा, तो नगोया में होगा, नगोया में। तो एशियन गेम 2026 कहाँ होगा, तो 20वां नंबर का है जो कि जापान के नगोया में होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बिहार से एक चीज अब भी देखिए, 2025 में अंडर 20 रग्बी, ठीक है, रग्बी एशियन कप हुआ था, एशियन कप। इवन दरोगा जितने सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, वो इनको रिसीव भी करने गए थे, रोज फोटो उनका आता था, ठीक है, स्टेटस में, तो उन लोग गए थे रिसीव करने के लिए। कोई हांगकांग से लेके, कोई हांगकांग की टीम को लेके आ रहा है, कोई चाइना की टीम को लेके आ रहा है। तो जब बनोगे तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलने का। तो अंडर 20 रग्बी, ठीक है, एशियन कप जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो राजगीर भारत में हुआ था, राजगीर बिहार भारत में हुआ था। और इस मैस्कोट क्या था, तो अशोक क्या था इसका मैस्कोट था। और इसमें जीता कौन, तो चाइना जीता था। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना कम से कम यहां से याद रखिए जो जो चीज मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद है आपका वीर बाल दिवस। ठीक है, डे इतना बार हम लोग कर लेंगे ना, बार बार कि देखो ये ऐसा नहीं कि एक दिन बैठोगे और डेज वाला पूरा खत्म हो जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखो तो वीर बाल दिवस कब मनाता है ये आप यहां देखिए, तब तक मैं यहां लिख देता हूं। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ठीक है, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 16 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, उसके बाद 21 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 22 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, उसके बाद 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं, उसके बाद हम लोग 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 26 दिसंबर को। अब देखिए 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बोलते जाओ, एड्स डे। ठीक है, एड्स डे, ठीक है, एड्स डे जो मनाते हैं आपका मनाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस। 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, याद रखिएगा, विजय दिवस, विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 याद रखिएगा। ठीक है, तो 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय
दिवस, विजय दिवस 21 दिसंबर को क्या मनाते हैं, अभी हमने बताया, ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे, ध्यान दिवस, ठीक है। उसके बाद हम लोग 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस, रामानुजन, ठीक है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। उसके बाद 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, देखिए एक होता है अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता दिवस, जो कि हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं, मतलब नेशनल इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है। इंटरनेशनल कंज्यूमर डे जो हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को, पर नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता दिवस जो मनाते हैं, नेशनल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। 25 दिसंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है, जिसको बोला जाता है गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे आपको याद रखना है, ठीक है। 16 से मुझे एक चीज याद आया तो मैं यही करवा दे रहा हूं आपको, 16 से 16 जनवरी और 16 मार्च साथ में याद रखना। देखिए 16 जनवरी को मनाया जाता है आपका स्टार्टअप डे, ये भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है 16 जनवरी, तो 16 जनवरी को स्टार्टअप, अच्छे से याद रखना ये स्टार्टअप डे, ठीक है। और 16 मार्च को मनाया जाता है, आपको क्या मनाया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना, 16 मार्च को जो मनाया जाता है ये वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, वैक्सीनेशन डे, ठीक है। कैसे याद करवाया था, तो 16 महाजनपद थे, सब में टीकाकरण करना जरूरी है, तो 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे, बाकी ये सब चीज मैंने आपको करवा दिया, यहीं से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद है आपका विच सिटी विल होस्ट दी, ठीक है, कौन सा सिटी है, ठीक है, जो होस्ट करेगा, ये भी नहीं, होस्ट कर भी चुका है, ये चीज हो भी चुका है। तो ये 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही शहर हो, सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली। अब दिल्ली से आए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया था, दिल्ली से क्या बताया था, यहां आपका जलवायु घड़ी लगने वाला है, डेट मीन्स क्लाइमेट क्लॉक, क्लाइमेट क्लॉक, क्लाइमेट क्लॉक कहां लगेगा, तो आपको याद रखना जलवायु घड़ी जो लगेगा आपका कहां लगेगा, दिल्ली में। और मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन क्लॉक, जनसंख्या घड़ी कहां लगेगा, पॉपुलेशन क्लॉक, जनसंख्या घड़ी कहां लगेगा, तो आपका बेंगलोर में लगेगा। बेंगलोर से मैंने आपको क्या करवाया था, एरो शो, एरो इंडिया शो, एरो इंडिया शो कहां हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है, एरो इंडिया शो कहां हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। और गूगल ने सबसे बड़ा अपना कैंपस कहां खोला है, जिसका नाम है एथेना, 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 वो कहां भी, तो बेंगलुरु में ही हुआ है, याद रखिएगा। चेन्नई का मैंने आपको बता दिया, चेन्नई इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहां खुला है, चेन्नई में ही खुला है, मैंने आपको बताया था। मुंबई से याद करो, मैंने बताया था नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई से मैंने क्या करवाया था, भारत का पहला एजुकेशन सिटी, भारत का पहला एजुकेशन सिटी जो बनेगा वो नवी मुंबई में बनेगा, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका विच सिटी होस्ट द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट, इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, कौन सा फेस्टिवल है हम पहले हम कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भोपाल, क्या हो जाएगा, भोपाल, भोपाल में होगा, मैंने ये चीज बताया था। इंदौर के बारे में मैंने क्या क्या बताया था, जल्दी से बताओ। सबसे पहले इंदौर और उदयपुर को भारत का पहला दो ऐसा शहर जिसको रामसर शहर घोषित किया गया है, रामसर शहर घोषित किया गया है। तो इंदौर और आपका जो उदयपुर है, इसको आपको क्या कर दिया गया है, आपको रामसर शहर घोषित कर दिया गया है। इंदौर के बारे में मैंने ये भी बताया था कि इंदौर एक ऐसा शहर है जहां भीख देना भी अपराध घोषित कर दिया गया है, ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जैसे एआईसीटी कौन है, हमारा भारत का पहला एआईसीटी किसको घोषित किया गया है, तो लखनऊ को घोषित किया गया है। एज फ्रेंडली सिटी किसको घोषित किया गया, याद करो, एज फ्रेंडली WHO के द्वारा दिया गया था, तो कोझिकोड को घोषित किया गया है। और यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को क्या, साहित्यिक शहर, लिटरेचर सिटी का भी दर्जा दिया गया है। क्राफ्ट सिटी का दर्जा किसको दिया गया था, तो श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। म्यूजिक सिटी का दर्जा यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को दिया गया था, ठीक है। सौर शहर, भारत का पहला सौर शहर किसको घोषित किया गया था, तो सांची को किया गया था, मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है, ठीक है, एआई वाला आ गया ये, कि कौन सा ऐसा, ठीक है, इंस्टीट्यूट है जिसने बोल्स एआई नामक एआई मॉडल ने किस संस्था के द्वारा ये बोल्स एआई जो डेवलप किया गया है, तो ये MIT के द्वारा किया गया है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वन ऑफ द टॉपेस्ट, हमेशा रैंक 1 की श्रेणी में ये रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका MIT। अब जल्दी से बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी रिसेंट न्यूज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, कौन सा ऐसा देश है जिसने AI, ठीक है, मिनिस्टर घोषित किया है, और वो AI ही है,
ठीक है, तो वो है आपका अल्बानिया। तो आपका पूछा जाएगा कौन सा ऐसा देश है जो AI, ठीक है, AI मिनिस्टर घोषित किया है, और जो कि एक AI है जिसका नाम है डिएला, डिएला, ठीक है, क्या नाम है, डिएला, ठीक है, याद रखिएगा, DIEAA। तो किसने घोषित किया, ऐसा कौन सा देश है जो AI, ठीक है, मिनिस्टर घोषित किया है, वो है आपका अल्बानिया। और एक क्वेश्चन और बनता है, पहले का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला ऐसा देश जो AI स्पोक्स पर्सन, मतलब होता है हर देश का एक स्पोक्स पर्सन होता है, बोलने वाला होता है देश की तरफ से, तो दुनिया का पहला AI स्पोक्स पर्सन किसने घोषित किया था, तो ये है आपका यूक्रेन। यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और करेंसी क्या है, हरियाणवी, कैपिटल क्या है, कीव। तो जिसका नाम क्या दिया था इन्होंने, जो इनका AI स्पोक्स पर्सन था, विक्टोरिया सी, याद रखेगा। और भारत का पहला AI सिटी लखनऊ मैंने बता दिया था, ठीक है। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी बोला जा रहा है कि आपका, उस पर नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा कभी अलग आंसर देता है, कभी अलग, ठीक है। तो अभी जो फैक्ट है उस पर बात करते हैं। तो और याद रखिएगा, और किसने बोला है कि खुद का अभी AI, कौन सा ऐसा राज्य जो खुद का अपना AI एंकर जो न्यूज़ देती है वो अभी डेवलप किया है, तो वो भी है अभी आपका AI अंकिता, जो कि किसने किया है, AI अंकिता, जो कि असम ने। तो AI अंकिता किसने, A फॉर असम, A फॉर अंकिता, आपको याद रखना है। AI यशोदा, याद करो क्या क्या मैंने याद, AI यशोदा किसने लॉन्च किया था, AI यशोदा, तो आपको याद रखना है महिला आयोग। AI किरण किसने लॉन्च किया था, तो मेटा ने, मेटा वही है, मेटा META। उसके बाद है स्लिनेक्स 2024 किसके साथ करते हैं, तो SL मतलब होता है श्रीलंका, SL मतलब होता है श्रीलंका, ठीक है, और I मतलब होता है इंडिया, तो श्रीलंका और इंडिया, तो यह है श्रीलंका और इंडिया, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो 2025 में कुछ नया मैं बीच में करवाते हुए चलूंगा ताकि आपको याद है। एक मैंने बताया था जय माता किसके साथ हुआ है, जय माता जल्दी बताओ, तो जय माता जापान के साथ हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो चेन्नई कोस्ट पे, चेन्नई जो है, चेन्नई का जो कोस्ट है वहां। और मैंने आपको बताया था चेन्नई में एक और हमने किया था, कौन सा, इंदिरा किसके साथ करते हैं, तो इंडिया और रसिया के साथ। ये भी कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, याद करो, जल्दी याद करो जो मैं बता रहा हूं, थाईलैंड के साथ 2 मैंने आपको बताया था, ठीक है, थाईलैंड के साथ मैंने 2 आपको बताया था, ठीक है। थाईलैंड के साथ मैंने क्या बताया था, 2। एक मैंने बताया था श्याम भारत, क्या बताया था, श्याम भारत, याद करो, श्याम भारत कहां हुआ था, श्याम भारत। और एक मैंने बताया था मैत्री, ठीक है, मैत्री। तो श्याम भारत कहां हुआ है, पटाया थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड में, ठीक है। और मैत्री कहां हुआ है, मैत्री, तो ये मेघालय में, मैत्री कहां हुआ है, मेघालय का उमरोई में हुआ है, ठीक है, तो मेघालय में हुआ है, ठीक है, मेघालय में, तो याद रखना। और थाईलैंड से हमने 2024 में किया था एक्स आयुत्य, AYTHY, आयुत्य शब्दों पे ध्यान रखना, आयुत्य, ठीक है। तो थाईलैंड जिसका कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी हमेशा पूछा जाता है बहाट, BAHT, तो इसका कैपिटल है थाईलैंड का बैंकॉक, करेंसी है बहाट। श्याम भारत हमने किया है पटाया में, ठीक है, मैत्री हमने किया है मेघालय के उमरोई में, और एक्स आयुत्य 2024 में हमने किया था। उसी प्रकार से सिंगापुर के साथ याद करो, मैंने आपको करवाया था बोल्ड कुरुक्षेत्र किया था, बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ किया था, जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र हमने किया था आपका सिंगापुर के साथ। स्लिनेक्स, ठीक है, ये है आपका स्लिनेक्स। और एक होता है सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स SIMBEX, ठीक है। तो सिम्बेक्स किसके साथ किया था, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, तो सिम्बेक्स किसके साथ किए थे, तो सिंगापुर के साथ। ये कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में ही हुआ था, ठीक है। यहाँ है इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, संप्रीति किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं, ठीक है। श्रीलंका के साथ हमने आपको बता दिया, एक तो हमने स्लिनेक्स किया है, और इसके साथ एक चीज और करते हैं, मित्र शक्ति फिर किसके साथ करते हैं, तो फ्रांस के साथ। याद रखना, गरुदा शक्ति इंडोनेशिया, शक्ति फ्रांस, मित्र शक्ति आपका श्रीलंका, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ हमने कौन सा किया है, संप्रीति, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है
नेवी डे कब मनाते हैं? तो मैंने आपको एक चीज समझाया था, ऐसे ही याद रखना, 1584, ठीक है। तो 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आर्मी डे, ठीक है। 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नेवी डे। तो ये सीक्वेंस याद रखना, 1584, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। तो ये हो जाएगा 4 दिसंबर, ठीक है। और ये है आपका लास्ट एक क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए कि इसमें से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, क्या है, क्या ये सही है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर, नेशनल मैथमेटिक्स डे, कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है ये है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस जो हम लोग मनाते हैं 21 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा, बाकी सही है, ठीक है। चलिए इतना तो आपका ये कंफर्म हो गया। आप इसको प्लीज आप लिख लेना, प्रिंट करवा लेना, जो करना है कर लेना, बट जितना एक्सप्लेन करवाया गया है उसको आप जरूर कर ले और एक बार इस वीडियो को पुश भी जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंचे। जब ज्यादा लोग देखते हैं तो एज ए एजुकेटर मुझे भी मोटिवेशन रहता है, ठीक है। अभी 8 से 10 हज़ार लोगों के बीच जा रहा है, कम से कम इसको 50,000 तक लेके जाइए ताकि लोगों को सही चीज पहुंच पाए। ज्यादा नहीं, बस स्टेटस में शेयर करना है, लोग देखेंगे तभी अच्छी शिक्षा सब तक पहुंच पाएगी। सो थैंक यू सो मच। नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं, स्टेटस के क्वेश्चंस मिस मत कीजिएगा। स्टेटस में हम क्वेश्चंस भी डालते हैं मोटिवेशन के लिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट का कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाल देते हैं ताकि आप मोटिवेटेड हो, अच्छे क्वेश्चन से भी कनेक्टेड रहो। जय हिंद।